रबीउल अव्वल में सूरह कौसर का ये वजीफ़ा कर लो। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि लोग दरवाज़ा खटखटा कर आकर पैसे देकर जाएंगे। अगर यकीन नहीं आता तो आज़मा लो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मोहतरम बहनों और भाइयों, माह रबीउल अव्वल बड़ा ही बाबरकत और बड़ा ही फजीलत वाला है। ये वो महीना है जिसमें हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई। इस माह मुबारक में जो इंसान किसी भी मुश्किल परेशानी का शिकार होता है, उसकी वो मुश्किल परेशानी दूर हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, आप अपनी किस्मत के बंद ताले खुलवाना चाहते हैं, अगर आप अपनी आँखों से गैबी मदद के नज़ारे देखना चाहते हैं, तो इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला आप गैबी मदद आते देखेंगे। सूरह कौसर का ये वजीफ़ा बड़ा ही बाबरकत है। आप इस अमल को किसी वक्त भी कर सकते हैं। आप किसी भी नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप फ़ौरन इस अमल को करें। आप कुछ देर बाद इस अमल को कर सकते हैं, या नमाज के बाद अगर आप मुसल्ले पर बैठकर करना चाहें तो भी इस अमल को कर सकते हैं। ये वजीफ़ा इतना बाबरकत है कि आपको अगर कोई रिस्क का मसला है, आपको कारोबारी मसला है, आपको बेरोजगारी का मसला है, या आपके रिस्क में खैर व बरकत नहीं है, तो आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को आप बहुत बाबरकत पाएंगे। आप हमें दुआएं देंगे कि किसी ने हमें कोई ऐसा ख़ास अमल बताया जिससे हमारे सारे दुखड़े दूर हो गए। ये ऐसा ही मुजरब और ऐसा ही बाबरकत अमल है। सूरह कौसर का ये अमल इतना ख़ास है कि हम अपनी नाकस ज़बान से इसकी फजीलत बयान ही नहीं कर सकते। ये वो मुबारक सूरत है जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का जिक्र है। ये वो मुबारक सूरत है जो अल्लाह करीम ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई के लिए नासिल फरमाई। ये सूरह मुबारका रिज़्क़ के लिए, खैर व बरकत के लिए बड़ी मुजरब मानी जाती है। ये खैर कसीर वाली सूरह मुबारका है। अगर आप इसका अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी मुश्किल परेशानी में गिरफ्तार होंगे तो इंशाअल्लाह आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। आप किसी भी हाजत को पाना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस अमल की बरकत से आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। आप पर रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे, आप पर रिज़्क़ की बारिश होने लगेगी। अगर आप बीमार हैं, आप इलाज करा के थक गए हैं, लेकिन आपको सेहत कहीं नहीं मिल रही, तो आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला आप इस अमल को बहुत ही मुजरब पाएंगे। इस वजीफ़ा का हम मुकम्मल तरीक़ाकार आपके साथ बयान करेंगे, मगर उससे पहले हमारी छोटी सी आपसे इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, बीच बीच से स्किप हरगिज़ ना किया करें, ताकि वजीफ़ा जो है आप मुकम्मल तौर पर समझ लें और वजीफ़ा जो है वो 100% काम करे और आपको इससे फ़ायदा हो। एक जगह रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के बारे में ना बताऊं? तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़रूर, क्यों नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस तुम कहो कि ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक से ही है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप नज़र बद का शिकार हैं, या आप पर जादू करवा दिया गया है, या आप बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, या आप किसी भी ख़ास हाजत को पाना चाहते हैं, तो तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं। तो अब मैं वजीफ़ा ज़िक्र करने लगी हूँ, तवज्जो के साथ नोट फरमा लें, याद रहे। यहाँ पर वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि वजीफ़ा आगे पीछे ना हो। तो आपने किसी भी नमाज के बाद बावुज़ू हालत में और पाक साफ जगह पर इस अमल को करना है। तो करना क्या है कि सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, या आप कोई छोटे से छोटा अगर दुरूद पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। आपने सबसे पहले 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है।
پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یا غنیو اسے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ ہے کہ پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد یا وہابو اسے بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ بھی 11 مرتبہ پڑھ لیں تو تیسرا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے، پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یا رحمانو اسے بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ وظیفہ دوبارہ نوٹ فرما لیں کہ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ یا غنیو، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ یا وہابو پڑھ لینا ہے۔ یا وہابو پڑھ لینے کے بعد 1 مرتبہ پھر سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی مراد ہے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین دکھی دلوں کو سکون عطا فرمائیں گے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیں گے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیں گے، اور جو تنگ دستیوں کا شکار ہیں اللہ رب العالمین ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دیں گے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے، قرض داروں کو ان کے قرضوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ بڑا ہی پیارا عمل ہے، آپ اسے نہایت ہی توجہ کے ساتھ، نہایت ہی عاجزی کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ اپنا ہر مقصد پورا ہوتا دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو کروڑوں ملیں گے، آپ کی مالی تنگ دستیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں، انشاءاللہ تعالی